जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। करंट अफेयर के इस सीरीज में दोस्तों हम लोग आज सितंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे और इस माह के सारे करंट अफेयर को हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और आगामी बहुत सारी परीक्षाएं हैं दोस्तों, जिसके कारण यह करंट अफेयर शुरू किया गया है ना। इस वजह से आप प्रश्नों पे लेके चलते हैं आपको। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो आदिवाणी के नाम से लॉन्च किया है ना। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी, आईएनएस कदमत आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी में भाग लिया है। और भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है नागालैंड की राजधानी कोहिमा को, है ना। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2025 को चेंगडू जो कि चीन में है संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है चीन ही। और भारत ने कुल 3 ही पदक जीते हैं दोस्तों। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में जो है सो आयोजित हुआ है। और यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्ध अभ्यास, है ना। युद्ध अभ्यास वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। या जीडी का एग्जाम हो चाहे किसी भी ग्रुप डी का एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है कि मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। 2025 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है सो मेघालय में हुआ, है ना। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने मनाई है दोस्तों, है ना। वियतनाम ने मनाई है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया है। और कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय जो है सो देगा, है ना। अगला प्रश्न है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा अपना नई दिल्ली, है ना। डच ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है दोस्तों। यह भी प्रश्न बार बार आता है, इस वजह से इसको हम लोग डबल टिक करेंगे, है ना। डबल टिक वैसे प्रश्न को करते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम दृष्टिकोण से, है ना। किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है जो कि राजस्थान की एनजीओ है ना। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया है। और 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो दीक्षा 2.0 को लॉन्च किया गया है ना। अगला प्रश्न है कि एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर एससीएल ने लॉन्च किया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। और कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नेपाल में आयोजित हुआ है। और एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा आईआईटी मद्रास। और किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर ने इसके लिए विकसित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो यह 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर जो है सो
मृत्यु दर घटकर कितना हो गया दोस्तों, रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर कितने पर आ गई है, तो 25 पर आ गया है। और 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू कर किया गया है, तो 56वीं बैठक में किया गया है। किस राज्य के बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गया है दोस्तों, तो वह है छत्तीसगढ़, है ना। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है, तो लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न मान सकते हैं इसको भी दोस्तों, है ना। और कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है, तो बिहार के राजगीर में हुआ है ना। अगला प्रश्न है, भारत के पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह असम में लॉन्च किया गया है। किसने लंदन में अपनी कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है, तो कैमेलिया पंजाबी ने इसे लॉन्च किया है। कैमेलिया पंजाबी ने इसे लॉन्च किया है दोस्तों, है ना। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन जो है सो उद्घाटन किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन किया है। तो संहिता सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ दोस्तों, तो नई दिल्ली में। किस देश ने भारत को मलका जमरूमद गश्ती योजना का समर्थन किया है, तो सिंगापुर ने किया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है, तो दिल्ली ने शुरू किया है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का रणनीति जो है सो तय किया है, तो 2047 तक तय किया है। और किसने तय किया है, तो नीति आयोग ने। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ लाने के लिए गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है, तो यह पेरिस फ्रांस में है दोस्तों, है ना। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है, तो यह है डीआरडीओ। किसकी यह संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया है, तो अरुंधति राय ने किया है। इनका पुस्तक है दोस्तों, इस वजह से यह महत्वपूर्ण बन जाता है। अरुंधति राय के द्वारा लिखित पुस्तक एक तरह से महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, यह एग्जाम में देखने को मिला है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने घोषणा किया है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है, तो 10 लाख का हो गया दोस्तों। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ब्राजील ने मनाया है। और पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, इसे आप जो है सो मोस्ट वीवीआई मानिए, है ना। यूएस ओपन, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, साथ में दिख रहा है दोनों प्रश्न। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह जो यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है ना, ये सब का हम एक अलग वीडियो से जो है सो इसको हम दोस्तों अभी ही वीडियो को लॉन्च किया जाएगा आपके चैनल पे, है ना। उससे आपको भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, है ना। उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ऑफेक 19 का प्रक्षेपण किया है, तो इजराइल ने किया है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसे भारतीय वायुसेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है, तो लेपारुल धारवाड़ को किया गया है, धारवाल को, है ना। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है दोस्तों। किसे वो किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ या फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। किस देश के कोकिची कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर जो है सो चढ़े हैं, 102 वर्ष की उम्र में दोस्तों, समझिए जापान की हैं वो, कोकोजी अजू अकुजावा, है ना। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वह हैं 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने
काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत बढ़कर के हो गई है? तो 80.9% हो गई है भारत की साक्षरता दर। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, है ना, इसको याद रख लीजिए, है ना। पहले कितना था? 74.04%, और अब बढ़ करके हो गया कितना? 80.09%, है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। और किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है यूनुस अहमद। अगला प्रश्न है, 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो इसकी मेजबानी हम लोग जानते हैं कि अमेरिका करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका 2026 में। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है दोस्तों। यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों सेट में, है ना, और पिछले वीडियो में भी शायद हम लोग इसको एक बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे अपना 100 रुपया का मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपया का मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया गया है किसके सम्मान में? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। अगला प्रश्न है, किस देश के किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए MQ-28 ये घोस्ट बेड ड्रोन विकसित किया है दोस्तों? तो यह विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने दोस्तों। और किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव को प्रदान किया गया है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो यह राजस्थान में पारित हुआ है। और किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया दिया गया है? तो वह गुजरात के जो सो हैं अभी राज्यपाल, कौन? तो आचार्य देवव्रत, और उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड जो है सो है शीर्ष पर, है ना। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक मान लीजिए। और भारत का स्थान है दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वां। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं लैरी एलिसन, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के जो सो मालिक हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन जो है सो अभियान शुरू किया है आईसीसी ने, है ना। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया। आईआईएम धनबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। यह जो सो दोस्तों आया हुआ है आपका एग्जाम में, जो सो प्रश्न आया हुआ है ना। इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको एकदम VVI कर लें। सुशीला कार्की जो कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डिएला जो है सो नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। और किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसे उदयपुर और इंदौर के द्वारा जो है सो प्रदान किया गया है। इंदौर और उदयपुर को प्रदान किया गया है ना। भारत में आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है किसने? तो जेदा, जो कि सऊदी अरब में है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो यह गुरुग्राम में शामिल किया है। पीएम मोदी ने बैराबी सेरंग नई जो है सो रेल लाइन का
उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। और क्या है? पांचवें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा इसकी मेजबानी। अगला प्रश्न है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है AIIMS दिल्ली। एम्स दिल्ली है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है सो कहाँ आयोजित होगा? तो यह टोक्यो में आयोजित होगा दोस्तों। एम्स दिल्ली को छात्रों की तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो यह दिल्ली ने, एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं कौन? तो सर्वेश कुसारे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है कहाँ पर? तो उसने असम में जो है इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ के लाल रेत टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है चीन। और भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यंद्रोथ, क्या नाम है दोस्तों? अंद्रोथ, अंद्रोथ नाम है ना। कहाँ शामिल हुआ? तो यह कलकत्ता में शामिल हुआ। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह UAE में आयोजित किया गया है। यह भी कई बार प्रश्न जो है सो परीक्षाओं में देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो है सो बनी है कौन बनी है? तो सविता भंडारी। नेपाल की जो है सो पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ है। और ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल किसने किया है? तो स्मृति मंधाना ने किया है। कौन सा कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो वह है अपोलो टायर्स, है ना। अगला प्रश्न है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जो है सो किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। और 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ जो है सो मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। और किसे दूसरी बार UN वीमेन की जो सो कार्यकारी निदेशक जो सो नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को जो सो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से जो सो संन्यास ले लिया है? तो वह है फ्रांस के फुटबॉलर। और 2027 में जो सो SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान करेगा दोस्तों इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि भारत का प्रतिद्वंदी देश है। प्रतिद्वंदी देश तो नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन पड़ोसी देश तो जरूर कर सकते हैं। और पड़ोस में कुछ होता है तो दूर तक जो है सो जलन की महक जाती है। ICC T20I में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। और अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुई है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक, सूचकांक से प्रश्न एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों, और ये सब प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, है ना। शीर्ष पर रहा है कौन दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो सो बनी है मरियम फातिमा। और किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो वह है चीन, है ना। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क ग्रुप D में हाल ही में जो है सो हम वीडियो में आज ही करवाए हैं दोस्तों, जो कि 8 सितंबर को जो है सो आया हुआ प्रश्न है ग्रुप D में, है ना। इस वजह से हमको एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। आप वीडियो में चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। PM मित्र जो है सो पार्क का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में,
ठीक है। और किस जिले में पूछा गया है या फिर किस जगह में, तो धार में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है, तो मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु ने शुरू किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहली बार वैश्विक विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो कोच्चि में आयोजित हुआ है। T21 में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो अर्शदीप सिंह बने हैं दोस्तों। और चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है, तो 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य जो है सो कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो मोहनलाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है, तो वह है बिहार सरकार ने घोषणा किया है। किस भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है, तो आईएमएफ को बताया है। टाइफून मिताग ने किस देश के गुयांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है, तो यह एक तूफान है जो कि टाइफून मिताग चीन में आया है दोस्तों, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पटना बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा निर्मित फिल्म होम बाउंड को भारत का ऑस्कर प्रविष्टि में चुना गया है, तो नीरज घेवन के द्वारा जो है सो निर्मित फिल्म है, निर्देशित फिल्म है ना। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है, तो अजय मेंगी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है, तो अहमदाबाद में किया गया है। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नया के वीजा जो है सो शुरू करने का ऐलान किया है, तो चीन ने शुरू करने का ऐलान किया है। सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो स्मृति मंधाना। और भारतीय स्केटर, है ना, अनीश राज ने वैश्विक विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है, तो श्रेया घोषाल ने गाया है दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो जाता है दोस्तों, कई बार यह सेट में आ चुका है, इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। 69वें बैलन डियोर समारोह का आयोजन हुआ है कहाँ पे दोस्तों, तो पेरिस में, है ना। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने जो है सो अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। क्विंटन डिकॉक ने संन्यास ले लिया था दोस्तों, और वह फिर से वापस, उन्होंने संन्यास को वापस ले लिया और वह फिर से खेलने लगे हैं। किस राज्य के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है, तो यह महाराष्ट्र का है। और किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का जो है सफल परीक्षण किया है, तो उसने इजराइल ने किया है। और भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है, तो तमिलनाडु में देखा गया है। सिडनी मैकलागलिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ, तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो स्पेन शीर्ष पर रहा है। और किस देश ने रोश हसना उत्सव मनाया है, तो इजराइल ने मनाया है। और किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है, तो वह है कर्नाटक। और कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा, तो वह है रूस। रूस से खरीद रहा है भारत S-400, है ना। विश्व खाद्य
भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है क्रिस स्टारमर को, है ना। अगला प्रश्न है कि सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो वह है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में जो है रगासा ने तबाही मचाया है। किस विद्यालय किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? वह है नागालैंड विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो वह है आयुष मंत्रालय के द्वारा। और अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली डी पहली पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सेवा शुरू की गई है? तो वह है चेन्नई, तमिलनाडु दोस्तों। किस राज्य के जिनाली मोदी, है ना, को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? इनका संबंध महाराष्ट्र से है ना। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को, है ना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए हैं? यह चुनाव के समय ही किया गया था दोस्तों, जो कि कुछ पार्टियां गलत भी मान रही थी, है ना। यह बिहार में किया गया है ना। और किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ का राज्य है। किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंधन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली जो है सो भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं हिमांशी टोकस। और रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A खरीदने का करार किया है? तो इसके साथ 97 जो है सो एयरक्राफ्ट खरीदने का जो है सो करार किया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका की। और डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल संचार का सफल परीक्षण लॉन्च किया है? तो अग्नि प्राइम का। अगला प्रश्न है रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की स्थिति कितने रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है दोस्तों? तो 27,000 पर। और भारतीय वायुसेना के MiG-21 यानी कि MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में। MiG-21 जो कि शायद अमेरिका का दिया गया लड़ाकू विमान था दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब इसे विदा कर रही है ना। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ इसका साझेदारी हुआ है इसके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो अनिल चौहान जो कि पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनके कार्यकाल का विस्तार हुआ है ना। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम जो है सो शुरू किया गया है। यह किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने काल सॉरी कलैमा मनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो यह किसने किया है दोस्तों? तो यह पुरस्कार की घोषणा किया तमिलनाडु ने। और भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है दोस्तों कतर। कौन सा देश बन गया दोस्तों? तो वह देश है कतर, है ना। 8वां देश बन गया है कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है पटना में। और कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 मिला है अमसी प्रसन्न कुमार को, है ना। और कहाँ के भारत
कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो यह तमिलनाडु में है। सातवां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है किसने दोस्तों? तो भारत ने। तो भारत जो खिताब जीत लेता है दोस्तों या फिर शीर्ष पर आता हुआ प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। और पंख रहित सांप जैसे मछली की एक नई प्रजाति खोज की हुई है, वह तमिलनाडु में। और शैलेश कुमार ने वेसु पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? तो यह गोकुल जलाशय बिहार में है और उदयपुर झील भी कहाँ है? तो बिहार में है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है धारगल गोवा में। और किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को। और सेम हर्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश है ना। और भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में। भारत और किस देश के ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत और भूटान ने मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि सुमीत आंतिल है दोस्तों ने पुरस्कारों की भाला फेंक में F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ शुरू किया है दोस्तों। और किस राज्य के बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना है? तो यह जिला बालोद छत्तीसगढ़ का जिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर है सिंगापुर। यहीं तक हमारा प्रश्न था दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सफलता की हर वो ऊंचाई छुएं जिसे आप छूना चाहते हैं। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।